सर कल आपने सेंट्रल से फॉर्म भरा, किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं? मैंने सेंट्रल से एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे फॉर्म भरा है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मुद्दा हमारे लिए हमारी शिनाख्त का है, हमारी तहज़ीब और हमारे नाम को बचाने का है। जैसे आप सब जानते हैं कि मैंने औरंगाबाद का जब नाम बदला गया था महाविकास आघाड़ी की सरकार द्वारा, उसके ख़िलाफ़ मैंने अपना इस्तीफ़ा दिया था कांग्रेस शहर ज़िला अध्यक्ष पद का। और उसके बाद ये कानूनी लड़ाई जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चली, जो अभी भी चल रही है, ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और मैंने लड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि कानूनी लड़ाई के साथ साथ एक राजनीतिक लड़ाई भी लड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लोगों के सामने आया हूँ, क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी, महाविकास इंडिया अलायंस की कोई भी पार्टी, MIM, ये कोई भी जो है, ये हमको औरंगाबाद का जो नाम तब्दील हुआ है उसको वापस औरंगाबाद लाया जाए, इस पर मदद नहीं करेगी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं असेंबली में जाऊं, ऐवान में जाके इसके लिए एक बिल अपनी तरफ से पेश करूं कि इस शहर को जो आपने संभाजी नगर किया है इसको फिर से औरंगाबाद किया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी मुझे उनकी पॉलिसी के खिलाफ काम करने देगी। लेकिन मैंने ये भी बात साफ की है कि अगर औरंगाबाद की जनता मुझे कॉल देती है, मुझे अपनी तरफ से एक उम्मीदवार, अपना नुमाइंदा के तौर पर भेजती है ऐवानों में, और कोई पार्टियां जो भी सरकार जो है बन रही है, अगर सेकुलर सरकार बन रही हो तो मेरा उसको समर्थन रहेगा। और हम चाहेंगे कि जो फूले शाहू अम्बेडकर की जो सोच है, जो गांधीवादी विचारधारा, जिसका कि मैं हमेशा से एक फॉलोअर रहा हूँ, वो इस मुल्क में और महाराष्ट्र में प्रिवेल करे। लेकिन जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा औरंगाबाद के नाम और शिनाख्त और हमारी तहजीब को बचाना, वो शामिल रहेगा। इसको नाम को वापस लाना, उसके साथ साथ जो है इस शहर के अंदर जो बुनियादी सहूलियात की और जो विकास की और जो रोजगार की और जो सारी चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें जो एक इंसानी समाज, एक माशरे को मिलनी चाहिए, उसकी कमी है, उसको मैं उसके ऊपर काम कर सकूं, वो यहाँ की जनता के लिए ला सकूं। इन मुद्दों पे मेरा चुनाव रहेगा। मैं कोई जाति, धर्म और जातिवाद के ऊपर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि डेवलपमेंट की बात हो, विकास की बात हो, साथ ही साथ हमारी तहजीब, हमारी शिनाख्त एक औरंगाबाद के तौर पर बची रहे। लिए काम करूंगा या मैं किसी एक धर्म के लिए काम करूंगा। डॉक्टर साहब ने सबके लिए काम किया था, उनको अपना आदर्श मानते हुए गांधीवादी, फूले शाहू अम्बेडकर विचारधारा को मैं आगे रखते हुए काम करना चाहूंगा। और एक, जैसे हम कहेंगे कि एक प्राउड औरंगाबादी के तौर पे मैं इस शहर के सारे लोग और हमारी आने वाली नस्लें यहाँ फले फूले, इस दिशा में मैं काम करना चाहूंगा। पब्लिक को आप क्या मैसेज करेंगे? पब्लिक को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि इन सारी पार्टियों ने हमको फेल किया है। ये सारी पार्टियां जो है, ये हमारी नफ्सियात से, हमारे जो इमोशंस है, उससे खेलती हैं। या आके कहीं आपको कोई एक नाम से उकसाएगा, कभी कोई दूसरे मुद्दों पे उकसाएगा, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। काम अगर औरंगाबाद में किसी ने किया है तो मलिक अंबर के बाद, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बाद डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब ने किया है। काम अगर किया है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे AR अंतुले साहब ने किया है, जिन्होंने यहाँ पे हमको हाई कोर्ट दिया। इस किस्म से यहाँ पे काम तो इन पार्टियों ने कुछ किया नहीं है। कोई खड़े रहता है, ये इस पे उंगली उठाता है, ये कहता है कि इसने मुझे टिकट नहीं दिया। कुछ लोग इसलिए चले गए कि उनको उस पार्टी से टिकट नहीं मिला, कुछ लोग इसलिए चले गए कि उनको पद नहीं मिला। तो एक दूसरे में जैसे लोग कपड़े बदलते हैं, उसी तरीके से लोग पार्टियां बदल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने पार्टी छोड़ी है, विचारधारा नहीं। कांग्रेस को मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कांग्रेस ने वो गांधीवादी और जो सेकुलर विचारधारा थी वो उससे हट गई, मैं उस पार्टी से हट गया। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक शहर का फर्द, एक शहर का बेटा होने के नाते मैं अपना हक अदा करूं और इस शहर के विकास के अंदर मेरा भी कुछ योगदान हो और लोगों के भरोसे को मैं कायम रख सकूं। इन्हीं मुद्दों पे मैं आगे आया हूं। आए थे उसमें से भी आप उससे खड़े होने वाले थे, कुछ स्थापना की थी नई पार्टी? देखिए, हमने जो दल स्थापना किया है उसको हमने इलेक्शन कमीशन से मंजूरी भी दे दी है। लेकिन हमारा इरादा है कि उसको हम आने वाले महानगर पालिका में हम अपने उम्मीदवार उतारें, आने वाली जिला परिषद, नगर पालिका, इसमें हम अपने उम्मीदवार उतारें। अभी हमारे पास जो बाकी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ ऐसे कोई हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स नहीं थे, इसीलिए उसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स लड़ाने पड़ते हैं, आपको ज़्यादा बी फॉर्म देने पड़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस महाराष्ट्र के अंदर जो है वो एक सेकुलर सोच की सरकार नहीं बने। बीजेपी और शिवसेना RSS की आइडियोलॉजी से हमेशा हमारा विरोध रहा है और विरोध रहेगा। अगर कभी ऐसी जातिवादी पार्टियां सरकार बना रही होंगी तो मैं डेफिनेटली अपोजिशन में बैठना पसंद करूंगा। लेकिन अगर सेकुलर सरकार बन रही हो तो मेरा समर्थन उनको रहेगा, लेकिन अपने स्थानिक मुद्दों को मैं बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहूंगा।